Hello students, how are you? I hope all students are fine. First of all, सभी स्टूडेंट्स का कॉमर्स टीम में वेलकम। मैं संगीता यादव आपकी बिजनेस स्टडीज़ की टीचर हूँ और मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को आज मैं कुछ भी टॉपिक कराने से पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम आप लोगों के लिए एक ही नई स्ट्रीम है। ठीक है, साइंस में बच्चा आता है उसको पहले से पता होता है साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, बट कॉमर्स में तो आप लोगों को पता ही नहीं होता। मेनली आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टडीज, सेकेंड आपका अकाउंटेंसी एंड थर्ड आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 3 कॉमर्स के आपके सब्जेक्ट है। मैथ्स भी होता है और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट है मेन। तो हमारे कॉमर्स टीम में तो मेनली ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, ये बच्चों की चॉइस पे डिपेंड होता है, बच्चे मैथ्स या नॉन मैथ्स में रहना चाहते हैं। और उसके बाद इंग्लिश मैंडेटरी होता है। देखो, मैथ्स मेरा सजेशन है कि बच्चा मैथ्स जरूर ले अगर उसको SRCC में एडमिशन लेना है, श्री राम कॉमर्स कॉलेज में, तो मैथ्स लेना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, एक्चुअल में मैं ये बताती हूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम में आप लोगों के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। देखो, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में आए हो तो कब मैं ये नहीं कि मैं कॉमर्स की टीचर हूँ इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कॉमर्स स्ट्रीम में बच्चों को कई बार बच्चा बहुत कंफ्यूज है कि मुझे कॉमर्स में जाना, साइंस में जाना है। मैं बच्चों को कहती हूँ कि आज की तारीख में कॉमर्स स्ट्रीम में जितना स्कोप है उतना कभी किसी साइंस में या आर्ट्स में है ही नहीं। क्योंकि जो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में है, इट मीन्स फ्यूचर में वो बच्चा CA कर सकता है, CS कर सकता है, MBA कर सकता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉमर्स की डिमांड है। ठीक है, वो SEBI में, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया में जा सकता है, ब्रोकर्स। ठीक है, या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में एज ए ब्रोकर ज्वाइन कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर में उसके लिए मतलब उसके कहीं ना कहीं रास्ते खुले हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है। या अनदर भी बहुत सारे फील्ड है कॉमर्स के, इतने सारे स्कोप है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी फ्यूचर में। अच्छा, जरा आप एक बार माइंड से सोचो, बच्चा क्या होता है कई बार दूसरे अपने फ्रेंड के देख में वो साइंस ले लेता है। आज साइंस में इतना ज़्यादा क्राउड है, जब इतने सारे बच्चे बीटेक करके निकलेंगे मार्केट में तो बच्चों सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और उनकी डिमांड मार्केट में नहीं रहेगी। डिमांड नहीं रहेगी तो अच्छा पैकेज कंपनियां नहीं देंगी और उनको कहीं ना कहीं फ्यूचर में लॉस फेस करना पड़ेगा। और उनके पास एक ही स्कोप है, सिर्फ इंजीनियरिंग, जबकि अगर मेडिकल का बच्चा अगर उसमें लेता है तो उसके पास एक ही स्कोप है, सिर्फ डॉक्टरी, जबकि कॉमर्स में नंबर ऑफ स्कोप है आपके लिए। दूसरी बात, आज कॉमर्स में बच्चा जाता है तो जैसे वो 12th या BCom ऑनर्स करके जैसे मार्केट में निकलेगा, MBA करेगा, CA करेगा, CS करके जैसे ही मार्केट में वो जॉब के लिए अपने आप को अवेलेबल करता है तो उसके पास नंबर ऑफ स्कोप है। दूसरा, उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। क्यों? सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो जिन बच्चों के माइंड में थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं मुझे साइंस में जाना है, पता नहीं मुझे कॉमर्स में जाना है, तो उन बच्चों के लिए मैं एक बात आप लोगों को गाइडलाइंस देना चाहती हूँ कि आज की तारीख में कॉमर्स में जो स्कोप है वो किसी दूसरी स्ट्रीम में है ही नहीं। और आप खुद भी इस चीज़ को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि साइंस में आपके पास कितने स्कोप है, कॉमर्स में कितने हैं और आर्ट्स में कितने हैं। इसलिए मैं सब बच्चों को आज एडवाइज करती हूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम में आपके जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। चलो, ये तो था, मैंने एक नॉर्मल डिस्कशन आप लोगों को बता दिया, क्योंकि आज हमारी जो क्लास है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास। मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। कल से हमारी रेगुलर जैसे नॉर्मली क्लासेज होती है वैसे स्टार्ट हो जाती है, बट आज मैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। देखो, मेरे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज। तो सबसे पहले आता है व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस। किसी का फादर बिजनेस करता है, किसी का ब्रदर बिजनेस कर रहा है, किसी के अंकल बिजनेस करते हैं, किसी का मदर बिजनेस करती है। सब बच्चे कहते हैं कि हमारा फादर बिजनेस कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, बेटा बिजनेस होता क्या है?
बिजनेस को आप डिफाइन कैसे करोगे? ठीक है, आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं, आपकी मदर बिजनेस कर रही है, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस? बिजनेस है क्या? क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट में आप लोगों को यही बात पढ़ाऊंगी कि बिजनेस क्या होता है, कैसे सेटअप किया जाता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, कैसे प्रॉफिट अर्न किया जाता है, ठीक है, क्या क्या मतलब फॉर्मेलिटीज हमें फुलफिल करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, इंपोर्ट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम अपने टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है बिजनेस स्टडीज, मेरे सब्जेक्ट का नाम है, इट मीन्स बिजनेस की स्टडी करना। तो सबसे पहले आता है व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस? बिजनेस होता क्या है? देखो मैं आपको एक डेफिनेशन लिखती हूँ और उसके बाद मैं डिफाइन करूंगी कि द बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted on regular basis, which is conducted on regular basis for purchase and sale sales of goods and services to earn profit is called business। कहता है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक का मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेस, जो रेगुलर बेस पर कंडक्ट की जाती है, जिसमें आप परचेज एंड सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको बिजनेस कहा जाता है। इट मीन्स हम देखो अपनी लाइफ में वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ और हमारी एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स दोज एक्टिविटी विच आर कंडक्टेड बाय ए पर्सन टू अर्न प्रॉफिट, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स दोज एक्टिविटी विच आर कंडक्टेड बाय ए पर्सन फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। बेटा अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं जो काम करती हूँ वो मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, और मैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो काम करती हूँ मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपकी मदर आपके लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच बनाती है, डिनर बनाती है, क्या पैसे चार्ज करती है? यस या नो? नो, कोई पैसे चार्ज नहीं करती, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मॉर्निंग वॉक जाते हो, इवनिंग वॉक जाते हो, टेम्पल जाते हो, वर्शिप करते हो, बेटा वो सब आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, हम आपके फादर ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, मैं स्कूल में आके बच्चों को पढ़ाती हूँ, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं हम? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो उन एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। मेरा पहला वर्ड भी यही है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट मीन्स ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंडक्ट की जाती है, विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेस, यानी बिजनेस का जो एक्टिविटी है वो रेगुलरिटी में परफॉर्म होनी चाहिए। इट मीन्स रेगुलरिटी में मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपका बिजनेस है, यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रेगुलरिटी में है, और अगर रेगुलरिटी में नहीं है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल है, मैंने अपने घर में नया फर्नीचर क्या कर लिया, परचेज कर लिया, और मेरे घर में जितना भी पुराना फर्नीचर था वो मैंने क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिया। तो इट मीन्स परचेज एंड सेल तो हो रही है, क्या वो रेगुलरिटी में हो रही है? नहीं, क्योंकि मैं अपने घर का पुराना फर्नीचर डेली सेल करने वाली नहीं हूँ। तो रेगुलरिटी में अगर नहीं है तो बेटा बिजनेस नहीं है। बिजनेस के लिए मैंडेटरी है कि आप जो एक्टिविटी करो, ठीक है, चाहे परचेज एंड सेल कर रहे हो, वो परचेज एंड सेल आपकी रेगुलरिटी में होनी चाहिए, ठीक है। कई बार आपको मैं बता रही हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो वो बिजनेस है, वो भी बिजनेस नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कई टाइप की होती है, जो मैं कल से चैप्टर स्टार्ट करूंगी तब बताती हूँ, आज तो सिर्फ मैं बिजनेस का मीनिंग बता रही हूँ। कहता बिजनेस में क्या होना चाहिए, परचेज एंड सेल भी होना चाहिए। जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उसमें परचेज एंड सेल नहीं होती, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। परचेज एंड सेल होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, और वो सेल क्या होनी चाहिए, रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। अगर मैं डेली अपने घर का पुराना फर्नीचर सेल करूँ, नया फर्नीचर मैं क्या करूँ, परचेज करूँ डेली, तो बेटा इसका मतलब मैं बिजनेस कर रही हूँ। अगर मैं वो एक्टिविटी डेली नहीं करती हूँ तो मैं बिजनेस नहीं कर रही। और टू अर्न प्रॉफिट, वो परचेज एंड सेल रेगुलरिटी में मैं क्या अर्न करने के लिए करती हूँ, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इट मीन्स
बिजनेस है क्या? कहता बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक का मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंडक्ट की जाती है, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं। रेगुलर बेस पर हम कंडक्ट करते हैं ये एक्टिविटी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलरिटी में कंडक्ट की जाती है, परचेज एंड सेल की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको बिजनेस कहा जाता है। और इस बिजनेस की स्टडी करना ही हमारा बिजनेस स्टडीज होता है। फिर जनरली एक बात आती है, कई बार आपसे पेरेंट्स या गली मोहल्लों में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, हाँ भाई कौन सी स्ट्रीम ली है? आप कहते हो जी मैंने तो अंकल जी कॉमर्स स्ट्रीम ली है। तो आपसे पूछा जाता है भाई ये कॉमर्स क्या होती है? हमें तो नहीं पता कॉमर्स, तो आप कैसे बताओगे कॉमर्स स्ट्रीम क्या? आप कह दोगे जी कॉमर्स स्ट्रीम वो स्ट्रीम होती है जिसमें बिजनेस होती है, अकाउंटेंसी होती है, इकोनॉमिक्स होती है। क्या आप ऐसे बताओगे उन लोगों को? उन लोगों को नहीं पता कॉमर्स स्ट्रीम क्या है। आप लोगों को भी नहीं पता होगा कॉमर्स स्ट्रीम होती क्या है। तो आप लोगों को कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कॉमर्स क्या होती है। कॉमर्स क्या होती है? तो कॉमर्स का मतलब होता है ऑल दोज एक्टिविटी विच रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम प्लेस। मैं लिख देती हूँ फिर आपको अच्छे से समझाती हूँ कॉमर्स होती क्या है। कॉमर्स मीन्स ऑल दोज एक्टिविटी all those activity which remove the hindrance of time, place, finance, risk, etc. which remove the hindrance of time, place, finance, risk, etc. ठीक है, all those activities called कॉमर्स। बेटा वो सारी एक्टिविटी, ठीक है, जो कंडक्ट की जाती है, ठीक है, टाइम, प्लेस, फाइनेंस, रिस्क या अनदर टाइप का कोई भी रिस्क बिजनेस में अराइज होता है, उन रिस्क को रिमूव करने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको कॉमर्स कहा जाता है। बच्चे कहते हैं मैडम नहीं आया समझ में, क्या बताया? मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। कॉमर्स का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस जब हम करेंगे तो हम वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो कहते हैं कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे सामने जितने भी प्रॉब्लम्स आती है, जितने भी रिस्क आते हैं, बेटा उन रिस्क को रिमूव करने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन ऑल ओवर एक्टिविटीज को ही कॉमर्स कहा जाता है। जैसे गुड्स का प्रोडक्शन करने से पहले और गुड्स का प्रोडक्शन करने के बाद तक हम जितनी भी एक्टिविटी बीच में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आती रहती है बिजनेस में, उन ऑल ओवर प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन ऑल ओवर एक्टिविटीज को ही कॉमर्स कहा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। गुड्स का प्रोडक्शन करना है, गुड्स का प्रोडक्शन करने से पहले आप मार्केट में ये आइडेंटिफाई करोगे कस्टमर की क्या नीड एंड वांट है। उस नीड एंड वांट को मार्केट में आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, यानी सर्च करते हो कस्टमर क्या डिमांड करते हैं। फिर उस डिमांड के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल परचेज करोगे, मशीन खरीदोगे, गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करके एडवर्टीजमेंट करते हो, वेयर हाउस, गोडाउन वगैरह में गुड्स को स्टोर करोगे। स्टोर करने के बाद ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, पैसे की कमी आएगी तो बैंक वगैरह से लोन भी लेते हो, अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी की भी हेल्प लेते हो, ठीक है। तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है बेटा, इन ऑल ओवर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए या इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उन ऑल ओवर एक्टिविटीज को ही कॉमर्स कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि तो ऑल दोज एक्टिविटी विच रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ, वो सारी एक्टिविटी जो हमारे हिंड्रेंस का मतलब रुकावट जो आती है बिजनेस में, उन रुकावटों को रिमूव करती है। जैसे टाइम, भाई अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो जाता है लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं होती एट दैट टाइम, सो वी स्टोर अवर गुड्स इन वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब होता है बेटा गोडाउन, गोडाउन में गुड्स को स्टोर कर लेते हैं। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड अराइज होती है वैसे वैसे गुड्स वेयर हाउस से लेकर मार्केट में क्या कर देते हैं, सप्लाई। तो वेयर हाउस भी हमारी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है, हमारी कहीं ना कहीं हमारी एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, टाइम की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। प्लेस, जिस जगह पे गुड्स प्रोड्यूस होती है उसी जगह पे गुड्स कंज्यूम नहीं होती,
तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो एक्टिविटी है वो हमारे प्लेस की प्रॉब्लम को, प्लेस की जो रिस्क है या उसको दूर कर रहा है। फाइनेंस, अब आपको पता है गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो पैसे की ज़रूरत होती है। बैंकिंग जो सेक्टर है वो हमारी फाइनेंस की प्रॉब्लम को रिमूव करता है। रिस्क, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमारे सामने रिस्क अराइज होता है, क्योंकि बिजनेस प्रेजेंट में किया जाता है लेकिन प्रॉफिट फ्यूचर में होता है, तो रिस्क अराइज होता है। और रिस्क की प्रॉब्लम को मिनिमाइज करती है इंश्योरेंस कंपनियां। तो कहते हैं कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमारे सामने वेरियस प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। बेटा उन ऑल ओवर एक्टिविटीज को ही कॉमर्स कहा जाता है। अब तो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, यस या नो? यस। क्यों? क्योंकि कॉमर्स कोई ऐसी रेक्टिफिकेशन चीज नहीं है भाई। जितने भी हम बिजनेस रन करते हैं तो हमारे सामने जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन ऑल ओवर प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे उन ऑल ओवर एक्टिविटीज इज कॉल्ड कॉमर्स। तो मैंने आज आपको दो चीजें बताई है। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज है, अब मेरा सब्जेक्ट का है, मेरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज है, तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगी भाई बिजनेस क्या होता है। फिर भाई आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम में आए हो तो सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है। तो मैंने आज आप लोगों को दो चीजें बताई है, ठीक है। अब कल से मैं रेगुलरिटी में अपना जो सिलेबस है, ठीक है, वो रेगुलरिटी में अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे वीडियो के थ्रू, ठीक है। मैं होप करती हूँ कि सभी बच्चे मेरी वीडियो को बड़े अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से आप लोग घर पे ही स्टडी करोगे। जब आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट होंगी स्कूल में तो बेटा जो वीडियो या जो लेक्चर अब आप डिलीवर कर रहे हैं वीडियो के थ्रू, वो सिलेबस आपका दोबारा रिवाइज नहीं होगा। इसलिए प्लीज हर बच्चा वीडियो को बड़े अच्छे से देखे, ठीक है। कल से सिस्टमेटिकली आप अपना जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से रीड करोगे। दूसरा, बच्चे कहते हैं कि भाई बिजनेस स्टडीज में आप कौन सी बुक फॉलो करोगे। देखो बुक तो आप पूनम गांधी राइटर की बुक फॉलो करोगे। पूनम गांधी राइटर, ठीक है, विकी पब्लिकेशन के यहाँ पब्लिश होती है, तो ये बुक आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। अगर ये आपको, ठीक है, बच्चों के पास पुरानी बुक्स भी अवेलेबल होती है तो आप ले सकते हो, लेकिन पुरानी में पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि अब आपके सिलेबस में नया पैटर्न आ गया है जिसमें 20 MCQs है। ये लास्ट ईयर मिड सेशन में चेंज आया था, तो पुरानी वाली बुक्स में ये चेंज नहीं मिलेगा। तो बेटर रहेगा बच्चों के लिए नई बुक परचेज करें। लेकिन जब तक आपके पास नई बुक्स नहीं आती है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो को बड़े अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। और जब भी आप बुक से पुरानी, जब तक, क्योंकि नई तो अभी मार्केट में मिलेगी नहीं, तो बेटर आप कहीं पुरानी अरेंज हो जाती है तो थोड़ा सा मैटर आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी बच्चों वीडियो से भी देखोगे तो भी आपको मैटर अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।